हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द मिस्ट्री ड्रम जिसे लिखा था गैब्रियल ओकारा ने। इसमें द मिस्ट्री ड्रम का मतलब है कि वो ड्रम जो कि एक रहस्य हो गया, एक सीक्रेट हो गया। यहाँ पे उस ड्रम की बात की जा रही है जो कि अफ्रीकन ड्रम था। और अब जब यूरोपियंस हमारे ऊपर कब्जा कर रहे, यानी अफ्रीकन्स के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने कल्चर को उनके अंदर डाल दिया। तो इसलिए उनका जो मिस्टिक ड्रम था, यानी ट्रेडिशनल ड्रम था, वो अब कहीं खो गया। और इसी टॉपिक पे गैब्रियल ने एक पोयम लिखी है जिसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन अंदर क्या दुख है यूरोपियन कल्चर के आने से। ये हुआ पोयम का इंट्रोडक्शन। अब आइए हम पोएट के बारे में जानते हैं। गैब्रियल ओकारा, जिनका जन्म हुआ 24 अप्रैल 1921, ये गोया नाइजीरिया में, और इनकी डेथ हुई 25 मार्च 2019 में। इन्होंने एजुकेशन ली थी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से। ये थे पोएट। अब आइए हम पोयम पढ़ते हैं। द मिस्ट्रीडम इन माई इनसाइड and fishes danced in rivers, and men and women danced on land to the rhythm of my drum. वो मिस्ट्री ड्रम मेरे अंदर है। जब वो बजता था तो फिशेस यानी मछलियाँ डांस करती थी। कहाँ पे? रिवर में। और मैन और वुमेन भी डांस करते थे लैंड पे। वो जो रिदम था मेरे ड्रम का, मेरे कल्चर का, वो अब क्या हो गया है? एक मिस्ट्री हो गया है। पोइट आगे लिखते हैं, बट स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री विथ लीव्स अराउंड हर वेस्ट, सी ओनली स्माइल विथ अ शेक ऑफ हर हेड। पर पेड़ के पीछे पत्तियों के सामने कुछ खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। यहाँ पे पोएट एक लेडी का जिक्र करते हैं, एक यूरोपियन कल्चर को लेकर के। वो कह रहे हैं कि वो जो लेडी है जो ट्री के बिहाइंड खड़ी हैं, वो क्या है? यूरोपियन कल्चर है जो हमें मुस्कुरा कर देख रहा है, हमें निहार रहा है ताकि हम उसके तरफ भागें और अपने कल्चर को छोड़ दें। स्टिल माई ड्रम continued to beat, rappling the air with crooked tempo, compelling the quick and the dead to dance and sing with their shadow. पर फिर भी मैं वो अपने ड्रम को बजा रहा था। उसमें से जो आवाज़ें निकल रही थी, उसमें से जो एयर ब्लो कर रहा था, वो हमारे हृदय को तोल रहा था। और ये जो डेथ एंड जो हमारे एंसेस्टर थे जो मर चुके थे, वो भी आए थे अपनी शैडो के साथ। उनके पास बॉडी तो होगी नहीं, तो वो आत्मा बन के आए थे और हमारे सामने नाच रहे थे। यहाँ पे पोएट अपने ट्रेडिशन को दिखा रहा है और कह रहा है कि वो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद था। बट स्टैंड बिहाइंड अ ट्री विथ लीव्स अराउंड हिज वेस्ट, सी ओनली स्माइल विथ अ शेक ऑफ हर हेड। पर उसका ध्यान जो है फिर से उस ट्री के पीछे जाता है। वहाँ पे एक लेडी खड़ी है जिसने पत्ते पहनी हुई है, और वो स्माइल करती है और अपना जो सर है वो हिलाती है, पुकारती है कि आओ मेरी तरफ। यहाँ पे पोइट हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरह हमें वेस्टर्न कल्चर अपनी ओर खींच रहा है और ट्रेडिशन को छोड़ने को कह रहा है, और अपनी खूबसूरती से हमें अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है। Then the drum beat with the rhythm of the things of the ground and invoke the eye of the sky, the sun and the moon and the river god. फिर से वो ड्रम बजा और उसकी जो रिदम है, उसकी जो राइम है, उससे उस जमीन पे ऐसा जादू हुआ उस धुन का कि सूरज, चंद्रमा और यहाँ तक कि रिवर्स और गॉड्स भी उसकी धुन को सुनने को आए। एंड द ट्रीज बीन टू दान, द फिश टर्न्ड मैन एंड मैन टर्न फिशेस एंड थिंग स्टॉप टू ग्रो। और जो ट्रीज है वहाँ पे वो भी डांस करने लगे हैं। वहाँ की जो मछलियाँ थी वो आदमी बन के डांस करने लगे, और आदमी जो है वो मछलियाँ बन के डांस करने लगे। और तो और
जो चीज़ें थी वो बढ़ना भी रुक गई, उस समय को रोक दिया गया और भगवान भी उस चीज़ में लीन हो गए। इतना मधुर था उस ड्रम की आवाज़। बट स्टैंड बिहाइंड द ट्री विथ लीफ अराउंड हर वेस्ट, सी ओनली स्माइल विथ अ शेक ऑफ हर हेड। पर अभी भी वो पीछे खड़ी है ट्री के और मुस्कुरा रही है और देख रही है, और उसने अपने कपड़े उन्हीं पत्तों के पहने हैं। फिर से पोएट रिपीट करते हैं उसी लाइन को तीसरी बार, और इस बार पोएट जो है वो मोहित हो चुके हैं वेस्टर्न कल्चर की ओर, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती से रिझा रही है और अपने ट्रेडिशन को भुला रही है उन्हें। और अब वो धीरे धीरे भूल रहे हैं अपना ट्रेडिशन, और वेस्टर्न कल्चर जो कि इतना खूबसूरती दिखा रही है अपना, उसकी ओर क्या कर रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। And then the mystery drums in my inside stopped to beat, and man became man, faces became faces, and trees, the sun, and the moon found their places, and the dead went to ground, and things began to grow. अब हम उसकी वेस्टर्न कल्चर की ओर अट्रैक्ट हो चुके हैं, तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरे अंदर जो वो बीट बजती थी वो ड्रम की, वो रुक गई। मैन जो थे वो वापस से मैन हो गए, जो फिशेस में बदले थे, और फिशेस जो थी वो मैन में बदली थी, वो वापस फिशेस में बदल गई। ट्रीज़ और सन मून अपनी जगह पे काम करने लगे, और जो मरे हुए आदमी हमारे एंसेस्टर जो आए थे वो भी चले गए। जो चीज़ें रुक गई थी उस रिदम को सुन कर के बढ़ना, वो भी अब वापस से बढ़ने लगी। समय फिर से वैसे ही चलने लगा और हम वेस्टर्न कल्चर की ओर अट्रैक्ट हो गए। And behind the tree she stood, with roots sprouting from her feet and leaves growing on her head, and smoke issuing for her nose, and her lips parted in her smile turned cavity bleaching darkness. और अब जब पोएट उस वेस्टर्न कल्चर की ओर अट्रैक्ट हो गए हैं, तो वो जो बिहाइंड ट्री थी वो आगे आ गई, और उसकी जो जड़ें थी वो पूरी फैल गई और अफ्रीका को जकड़ लिया उस वेस्टर्न कल्चर ने। उसके लीफ जो है वो हमारे माथे पे ग्रो हो गए, यानी हम जो है वो सुध बुध खो बैठे और उसके ही चीज़ पे ध्यान देने लगे। मतलब हमारा अपना दिमाग ख़त्म हो गया, हम एक तरह से उसके बहकावे में आ गए, और उसकी जो धुआं थी वो हमारे नाक में दम कर दी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिखाया गया। यहाँ पे इंडस्ट्रीज बन गए, और उसकी जो लिप्स मुस्कुरा रहे थे वो हमारे लिए कैविटी यानी सड़न बन गए, और हम उसके बहकावे में आ गए। यहाँ पे पोएट ने यह बताया है कि किस तरह वो वेस्टर्न कल्चर की ओर अट्रैक्ट हुए और बर्बाद हो गए। और लास्ट की लाइनों में पोएट लिखते हैं, देन आई पैक माई मिस्ट्री ड्रम एंड टर्न अवे, नेवर टू बीट सो लाउड एनी मोर। और फिर मैंने उस मिस्ट्री ड्रम को अब पैक्ड कर दिया, यानी उसे रख दिया और अपने से दूर कर दिया। क्यों? ताकि वो कभी भी बीट ना हो सके, यानी वो बज ना सके, और कभी भी उसकी जो ध्वनि है वो लाउड नहीं हो, और हमें अपने ट्रेडिशन से कभी मिलने को मिले ही ना, यूरोपियन के ही बहकावे में आ जाए। ये थी दोस्तों द मिस्ट्री ड्रम, जिसे लिखा था गैब्रियल ओकारा ने। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पूरा सुना।